हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 14 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, टनल रेस्क्यू एफर्ट्स stepped up. Rescue teams on Saturday began widening a hole drilled into an approach tunnel on the way to the possible location of over 30 people trapped inside a sludge-choked tunnel of the NTPC's Tapovan Vishnugad Hydel project after a flash flood ravaged the area on Sunday. So, फ्लड के वजह से जो एवलांच फ्लड हुआ था उसकी वजह से जो अभी भी 30 पीपल तपोवन विष्णुगार हाइडल प्रोजेक्ट पावर प्लांट के अंदर में अटके हुए हैं, अभी भी ट्रैप्ड है। तो रेस्क्यू टीम अभी ड्रिल प्रोसेस का स्टार्ट करने वाली है, जो जितने भी डेब्रीज है, जितने भी रॉक्स है, उस सब के बीच में से ड्रिल किया जाएगा। ड्रिल करके जहां पे वो लोग फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचा जाएगा। We are working under a three-pronged strategy to reach to those trapped. The hole we drilled on Friday has been widened to 1 feet to each a camera and a pipe inside the silt flushing tunnel where the trapped are said to be located. So ड्रिल किया जा रहा है और ड्रिल करके कैमरा और पाइप अंदर सेंड की जाएगी। अंदर में देखा जाएगा कि कहां तक कितने डीप है, उस हिसाब से और ज्यादा ड्रिल किया जाएगा। नेक्स्ट, Finance Minister backs outlays for health and defense. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday tore into opposition's charges that Budget 2021-22 paid inadequate attention to health, defense, and rural employment distress, by stressing that allocations for these sectors were more abundant than they were under the United Progressive Alliance. So, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि ऑपोजिशन उनके बारे में कह रही थी कि 2021-22 बजट में हेल्थ, डिफेंस और रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेके ज्यादा इन उस पर अटेंशन बहुत कम दिया गया है, उसमें ज्यादा अटेंशन नहीं दिया गया। और निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि इन तीनों चीजों में ही अटेंशन सबसे ज्यादा दिया गया है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के अंडर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। मतलब यूपीए गवर्नमेंट के अंडर में जो था उससे ज्यादा अटेंशन एनडीए गवर्नमेंट के अंडर में दिया गया है। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरी स्टेटस for Jammu and Kashmir is temporary. Home Minister Amit Shah told the Lok Sabha on Saturday that the government will restore full statehood to Jammu and Kashmir at an appropriate time, and claimed that Modi government has done more for Union Territory since Article 370 was read down in August 2019 than those who ruled it for generations. So, Home Minister Amit Shah का कहना है कि जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो फिलहाल टेम्पोररी है, उसको स्टेट बना दिया जाएगा, उसको स्टेटहुड दिया जाएगा। मिस्टर शाह was replying to a discussion on the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2021 in the Lok Sabha. He criticized some opposition members for the claim that the proposed law negated the hopes of the region of getting back its statehood. So, ऑपोजिशन का कहना है, बहुत लोगों का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, जो 370 आर्टिकल लगाई गई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिक जगह थी, वो इंडिया की यूनिक जगह में से मानी जाती थी, वो सबसे अलग था, उसे पैराडाइज कहा जाता था। तो उसका एक रीजन था, खुद का एक नाम होने का, खुद का एक रिकॉग्निशन होने का। लेकिन वो रिकॉग्निशन को हटा दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। होम मिनिस्टर ने आर्टिकल 370 रिमूव करके वो यूनिकनेस को हटा दिया। सो उसको हटाने के बाद अभी उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ऑपोजिशन का ये कहना है कि जो किया गया है वो गलत किया गया है और जम्मू कश्मीर को कभी उसका स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अमित शाह का कहना है कि उन लोगों को स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन जो आर्टिकल 370 था वो नहीं मिलेगा। मतलब उनका जो एक फ्रीडम था, उनका जो एक अलग यूनिकनेस था, वो और वापस नहीं आएगा। वो जो था वो इंडिपेंडेंस के बाद से जो था वो हट चुका है। अब
जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ यूनिक चीज नहीं है. नेक्स्ट, Supreme Court to examine plea against CEC parties. The Supreme Court has decided to examine a contempt petition filed by a lawyer against Chief Election Commissioner Sunil Arora and leaders of prominent political parties for not fully adhering to the Supreme Court order against allowing dreaded criminals contest in the Bihar Assembly poll. So, इस साल की बिहार असेंबली पोल में देखा गया कि बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स जो थे वो खड़े हुए थे और बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स है जो वोटिंग में जीती थी. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन फाइल किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और अदर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के ऊपर ये पिटीशन फाइल किया और कहा कि ये लोग ये मैटर को सीरियसली नहीं ले रहे, ये मैटर को फुल्ली हम लोगों को नहीं बोल रहे कि उन लोगों ने इतने क्रिमिनल्स को क्यों बिहार असेंबली पोल में खड़ा किया. A bench led by Justice Rohinton F. Nariman issued notice to the contempt case to Mr. Arora, Chief Electoral Officer for Bihar H.R. Srinivas, JDU General Secretary K.C. Tyagi, Rashtriya Janata Dal's Bihar President Jagadanand Singh, लोक जनशक्ति पार्टी लीडर अब्दुल खालिक, कांग्रेस पार्टी लीडर आर.एस. सुरजेवाल एंड बी.एल. संतोष ऑफ बीजेपी. इन सबको पिटीशन भेजा गया, नोटिस भेजा गया और सबको कोर्ट में आने के लिए कहा गया ताकि इसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि इतने क्रिमिनल्स को क्यों बिहार असेंबली पोल्स में चांस दी गई. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्टिविटी इन 2 weeks of budget session. Overcoming a sluggish start due to protests by opposition, frequent adjournments over the 3 controversial farm laws, the Lok Sabha managed to hit almost 100% in the productivity by working extra in the second week of budget session. The first part of budget session ended on Saturday, with the second part scheduled to start on March 8. So, बजट का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है और सेकंड पार्ट मार्च 8 में स्टार्ट होगा और सेकेंड वीक में 100% प्रोडक्टिविटी देखा गया है लोकसभा के वर्किंग में और बजट सेशन की. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला's office said that while productivity between February 2 and 5 was only around 10%, it shot up to 164% between February 8 to February 11th. So 2 और 5 में जो 10% था वो February 8 और 11 में 164% क्रॉस कर चुका था. On an average, the business productivity was 99.5%. Next, what government plan for a 4-day work week will entail? As the government finalizes the rules for the new labor codes, the Labor Ministry is now considering giving flexibility to companies to have 4 working days instead of 5 or 6. So 5 और 6 वर्किंग डे की जगह 4 वर्किंग डे रखी जाएगी, 4 days रखी जाएगी और 3 day paid holidays होगी. The proposed new labor codes could provide companies with flexibility for 4 working days in a week, even as the working hours limit of 48 hours for a week will remain constant. So जो 48 hours है वो constant रहेगा और वो 48 hours आपके 4 दिनों में डिवाइड हो जाएगी. तो बेसिकली आपको पर डे 12 घंटे करके वर्क करनी पड़ेगी. 12 घंटा आपका ऑफिस चलेगा और 4 दिन तक चलेगा और 3 days आपको छुट्टी दी जाएगी. This ministry would soon be in a position to bring into force the 4 codes, which is 4 कोड इंट्रोड्यूस कर सकती है मिनिस्ट्री और जो है कोड ऑन वेजेस के ऊपर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर न्यू कोड आएगा, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस एंड सोशल सिक्योरिटी कोड्स. ये सब के ऊपर ये 4 कोड्स लॉन्च करने वाली है और द लेबर मिनिस्ट्री हैज एनवाइसेज्ड implementing the 4 labor codes from April 1 this year in one go. So लेबर मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि ये जो 4 कोड्स है इसको अप्रैल 1 में इसी साल अप्रैल 1 में ही एक बार में ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जा सकता है. Next, PLA paper offers clues to China's move. As India and China on February 10th began the first step of implementing a disengagement plan after more than 9 months of tense standoff at multiple points along the line of actual control, the causes of last year's border crisis still remain a mystery.
सो फिलहाल 10 फरवरी को डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो चुका है। दोनों पार्टी, चाइना और इंडिया, दोनों अपने अपने रास्ते में हट जा रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं। ये 9 मंथ के बाद ये डिसीजन लिया गया है दोनों की तरफ से कि दोनों पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये अभी भी पता नहीं चला कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना इतनी करीब आ गई थी पूरे तैयारी के साथ, ये क्यों हुआ था, इसके पीछे राज क्या है, ये क्यों किया गया था। Top Indian official, including External Affairs Minister S. Jaishankar, have said publicly that China was yet to offer a credible explanation for the deployment last summer of an unprecedented number of troops so close to border, breaking decades of consensus on managing an undemarcated LSC. So, उनका कहना है कि जो हम लोगों का जो LSC है, जो एकदम लाइन बना हुआ रहता है, उसमें कोई हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं हुआ अब तक। अचानक से वो लोग इतने ज्यादा ट्रूप्स लेके बॉर्डर के पास क्या करने आए थे, क्यों आए थे, इसका अभी भी एक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला चाइना की तरफ से। ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट, tensions high as mass protests in Myanmar enter second week. Opposition of Myanmar's new military regime intensified on Saturday as spontaneous neighborhood watch groups mobilized to thwart arrest of anti-coup activists and UN demanded the release of outside leader Aung San Suu Kyi. So, अभी भी म्यांमार में सेकेंड वीक हो गया और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एंटी कूप एक्टिविस्ट है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और यूएन ने डिमांड किया है कि वो उनके लीडर को रिलीज करे, नहीं तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएगी। यूएसए ने ऑलरेडी सैंक्शन लगा चुकी है, अब यूएन भी लगाने की सोच रही है। द आर्मी टेक ओवर दैट ब्रॉट a decade-old democracy to an end has unleashed a storm of anger and defiance, with huge protests bring up urban centers around the country to a standstill. So, ये जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थी, इतनी पुरानी डेमोक्रेसी थी, ये खत्म हो गई, और अभी लोगों के अंदर एक एंगर आ गया है, एक गुस्सा आ गया है, जो ये क्यों हुआ आर्मी के ऊपर, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही है, आर्मी के साथ लड़ाई भी चल रही है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट, China did not give data on early COVID-19 cases. China refused to give raw data on early COVID-19 cases to a World Health Organization team probing the origins of the pandemic. One of the team's investigators said, potentially complicating efforts to understand how the outbreak began. So, सबसे पहला जो डेटा आया था, रॉ डेटा आया था, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना की तरफ से मांगा, लेकिन चाइना ने कहा कि हम वो नहीं दे सकते, हम वो नहीं दिखा सकते। सो इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये हम लोग जानना चाहते हैं कि आउटब्रेक कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, और ये बहुत अच्छा एफर्ट होगा आपका कि आप हमें दिखाएं, ना कि इसे कॉम्प्लिकेट करें। The team has requested raw patient data on the 174 cases of COVID-19 that China had identified from the early phase of the outbreak in the Chinese city of Wuhan in December 2019, as well as other cases, but were only provided with summary, said Dominic Dwyer, an Australian infectious disease expert who is a member of the team. So, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑस्ट्रेलियन मेंबर ने कहा कि 174 केसेस था जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, उसका पेशेंट डेटा है उनके पास, लेकिन वो नहीं देना चाहते, वो रॉ डेटा वो नहीं देना चाहते, और उसमें बहुत पेशेंट के बारे में लिखा हुआ है कि उनको जो क्वेश्चंस किया जाता था कि उनको कैसे फील हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वायरस को पहचानने के लिए। सो वो 174 रॉ डेटा नहीं दिया गया चाइना की तरफ से। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर वो देते तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता, कॉम्प्लिकेट नहीं होता, और हम लोग इसके बारे में जान सकते कि ये एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, बाइडेन wants to shut prison at Guantanamo. US President Joe Biden wants to close Guantanamo Bay Prison for terror suspect before the end of his term, the White House said on Friday, echoing an unfulfilled campaign promise from Barack Obama's administration. So, US President Joe Biden ने कहा कि ग्वांटानामो की जो बे प्रिजन है उसको बंद कर दी जाएगी, क्योंकि वहां पर टेरर सस्पेक्ट्स बहुत की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो
प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि ये प्रिजन को ओपन रखी जाएगी और ये प्रिजन में जितने भी बैड गाइज है, जितने भी खराब लोग हैं, उसको यहाँ पे डाला जाएगा, सबको यहाँ पे डाला जाएगा। लेकिन जो बाइडन कह रहा है कि ये हम लोग बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरर सस्पेक्ट्स होता है और हम लोग इसे नहीं चला सकते। Asked at the press conference about the possible closure of the prison in Cuba during Mr. Biden's tenure, spokeswoman Jen Psaki said that certainly is our goal and our intention. So, जब पूछा गया स्पोक्सवुमन जेन साकी से कि क्या उसको बंद किया जाएगा प्रिजन को मिस्टर बाइडेन के टेन्योर में, तो उनका कहना था कि हाँ, यही हमारा गोल है और यही हमारा इंटेंशन है करने का। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 14 फरवरी का इंपॉर्टेंट डे है सेंट वैलेंटाइंस डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू हैव टू बी एट योर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन यू आर फीलिंग एट योर वीकेस्ट। ये सिंपल सा 2 लाइन का कोट है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज्यादा डीप है। हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट में होना पड़ेगा जब हम बहुत ज्यादा वीक फील करेंगे। मतलब हम लोग ऐसे बहुत से सिचुएशंस में आते हैं जब हम खुद को बहुत वीक पाते हैं, यार ये हमसे नहीं हो पा रहा है, हम हार गए, ये मुझसे नहीं किया जा सकता, हम हार गए, या कभी फिजिकली अगर देखा जाए तो तबीयत खराब है तो हम लोग को बहुत वीक फील होता है। ये हर एक मैटर में जब भी आपको वीक फील हो या जब भी आपको डाउन फील हो, आपको उस वक्त और भी ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। अगर आप मजबूत हो गए तो वो जो वीकनेस है, वो जो वीकेस्ट पॉइंट है आपकी लाइफ की, वो बहुत जल्दी हट जाएगी, बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रांग नहीं हो पाए, अगर आप वीकनेस के साथ चल पड़े, तो फिर आपकी लाइफ और डल हो जाएगी। और लाइफ को डल नहीं बनाना, लाइफ को जॉयफुल बनाना है, और जॉयफुल के लिए आपको वीकनेस को आपको स्ट्रॉन्गेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाए तो फिर जितनी भी वीकनेस आ जाए या फिर जितनी भी आपको ऐसी मोमेंट आ जाए जो आपको डाउन फील कराती हो, आप अगर स्ट्रांग रहे तो आप उससे उभर के आ जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।